दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच इस वक्त जो जंग चल रही है उसको लेकर जो भी खबरें आप लोगों के पास पहुंच रही हैं, उन खबरों को बताने के लिए जो अपडेट हमारे पास या हमारे देश की गोदी मीडिया के पास आ रहा है वो ज़्यादातर सोशल मीडिया के ज़रिए आ रहा है। इजराइल और फ़िलिस्तीन के लोग सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें शेयर कर रहे हैं, उसी के ज़रिए अपडेट हमारे पास आता है और उसको ठीक से रिसर्च करने के बाद हम लोग आप लोगों के पास तक पहुंचाते हैं। कल शाम की वीडियो में मैंने जुमे की बात की थी कि कल जुमे का दिन था, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि मस्जिद अक्सा में किसी तरह की कोई झड़प हुई हो। लेकिन अब खबर आ रही है कि मस्जिद अक्सा में झड़प हुई। दरअसल जुमे की नमाज से पहले हमास ने सभी फिलिस्तीनियों से कह दिया था कि वो जुमे की नमाज के टाइम मस्जिद अक्सा में इकट्ठे हों और वहीं पर जमे रहें, मस्जिद अक्सा से बाहर ना निकलें। जब हमास की तरफ से इस तरह की बात की गई तो उसके बाद इजराइल की आर्मी ने मस्जिद अक्सा की सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ा दी। आपको बता दें, मस्जिद अक्सा की सुरक्षा का जिम्मा जो है वो इजराइल के आर्मी के पास है। तो इजराइल की आर्मी ने सुरक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। जब जुमे की नमाज का टाइम हुआ, हज़ारों की तादाद में फ़िलिस्तीनी जब मस्जिद अक्सा के अंदर जा रहे थे तो फ़िलिस्तीन की सेना ने उनको रोक लिया, मस्जिद के अंदर नहीं जाने दिया। साथ ही साथ उनको वहां से भगाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। यानी अब इजराइल ने मुसलमानों के मस्जिद अक्सा में जाने पर भी पाबंदी लगा दी है। एक समझौते के मुताबिक मस्जिद अक्सा की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इजराइल की सेना के पास है, तो वो अगर चाहेगी तो मस्जिद अक्सा में किसी को घुसने देगी, नहीं चाहेगी तो नहीं घुसने देगी। इसीलिए जुमे की नमाज से पहले हजारों मुसलमानों को वहां से खदेड़ डाला। मस्जिद अक्सा में सिर्फ मुसलमानों के ही जाने की इजाजत है, वहां कोई दूसरे धर्म के लोग जाकर प्रार्थना प्रेयर नहीं कर सकते, लेकिन मुसलमानों के जाने पर भी पाबंदी कल इजराइल की सेना ने लगा दी। फिलहाल इसी बीच सोशल मीडिया के जरिए खबर यह भी आ रही है कि ईरान, सीरिया और जॉर्डन के हजारों लोग मस्जिद अक्सा की तरफ कूच कर रहे हैं। इन तीनों इस्लामिक देशों के हजारों की भीड़ मस्जिद अक्सा की तरफ लगातार बढ़ रही है। ऐसी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। फिलहाल इजराइल की तरफ से लगातार हमले अभी भी जारी हैं। हमास भी उसका पलटवार कर रहा है। इजराइल ने वेस्ट बैंक में एक हमला किया जिसमें 14 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। वहीं इजराइल ने अभी भी गाजा के लोगों के लिए खाना, पानी, बिजली सब कुछ बंद कर रखा है। इस मामले पर WHO की तरफ से भी बयान सामने आया है। WHO ने कहा है कि अगर इजराइल ने गाजा के लोगों के ऊपर लगे बिजली और पानी के प्रतिबंध को नहीं हटाया तो बहुत बड़ी महामारी यहां पर फैल सकती है। WHO ने चेतावनी देते हुए कहा कि गाजा पट्टी में स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा रही है। यदि पूर्ण नाकेबंदी के बीच गाजा पट्टी में ईंधन और जीवन रक्षक स्वास्थ्य और मानवीय आपूर्ति तत्काल नहीं पहुंचाई जा सकी तो मानवीय आपदा को रोकने के लिए समय समाप्त हो रहा है। बहुत बड़ी आपदा फिलिस्तीन के लोगों के लिए, गाजा के लोगों के लिए आने वाली है, क्योंकि पूरी तरह से बिजली, पानी, खाने की सप्लाई बंद कर रखी है इजराइल ने। दोस्तों, हमारे सामने तो बहुत कम चीज़ें आ रही हैं। सोशल मीडिया के जरिए जो खबरें आती हैं हम सब उसको देखते हैं, लेकिन हालात बस से बदतर हैं। ज़रा सोचिएगा, आज 7 दिन हो चुके हैं बिना बिजली के, बिना पानी के, खाने के, वहाँ के लोग कैसे गुजारा करते होंगे। गाजा के हालात बस से बदतर हो चुके हैं। वहीं रात की एक खबर सामने ये आई कि रात के अंधेरे में इजराइल की सेना गाजा सिटी में घुसी। गाजा को छोड़कर जो लोग जा रहे थे, इजराइल की सेना ने वहां पर बमबारी की और उसमें 70 लोग मारे गए। गाजा छोड़कर भाग रहे थे, इजराइल ने बमबारी की, 70 लोग उसमें मारे गए। वहीं भारत की तरफ से भी एक मिशन चलाया गया है जिसके तहत भारतीय लोग जो इजराइल के अंदर फंसे हुए हैं उनको लाया जा रहा है। अब तक भारत 447 लोगों को अपने देश में सुरक्षित ला चुका है। तो भारतीय लोगों को इजराइल से सुरक्षित निकाला जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।